नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। कंगना रनौत के बाद मनोज तिवारी के बिगड़े बोल, लेकिन ये बयानबाजी कैसे खुद पर भारी पड़ जाती है, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। याद है आपको, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन की तुलना बांग्लादेश के आंदोलन से की है और किसान आंदोलन में कैसे बलात्कार और हत्या हो रही है, इस बात का जिक्र भी किया है। इसको लेकर आज दैनिक भास्कर की खबर भी छपी है, वो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और इसमें लिखा है कि किसान आंदोलन में हो रहे थे रेप, मारकर लाशें टांग रहे थे, ये कंगना ने इसको लेकर कहा है। और इसको लेकर सुप्रिया सुनेत ने भी ट्वीट किया है कि किसान आंदोलन में रेप और हत्याएं हो रही है तो बीजेपी चुप क्यों है, सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी है और नरेंद्र मोदी मौन क्यों है। क्या बीजेपी और सरकार का आधिकारिक स्टैंड यही है, या तो पार्टी और सरकार खंडन करे या फिर कंगना किसानों से माफी मांगे। ये कांग्रेस काफी ज्यादा इसको लेकर हमलावर हो गई थी और अब मजबूरन जो है कंगना रनौत के इस बयानबाजी पर भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख साफ करना पड़ा। क्या कहा है बीजेपी ने, इससे संबंधित आपको पढ़ाते हैं। देखिए, लिखा है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी किया गया प्रेस विज्ञप्ति। यह लिखा है, भाजपा सांसद कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। बीजेपी की ओर से कंगना को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई भी बयान भविष्य में न दे। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए संकल्पित है। ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। मतलब जो कंगना रनौत बीजेपी की चाटुकारिता करने के लिए, बीजेपी के गुड बुक्स में आने के लिए इतना ज्यादा प्रयत्न कर रही थी, वही कंगना रनौत अब यहाँ पे बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि पार्टी ने अब अपना स्टैंड जो है वो कंगना से अलग कर दिया है। अब सोचिए कंगना के लिए कितने टेंशन की बात है। मोहम्मद जुबैर इसको लेकर लिखते हैं कि बीजेपी एमपी कंगना सेज दैट डेड बॉडीज वर हैंगिंग एंड रेप्स वर टेकिंग प्लेस एट द फार्मर्स प्रोटेस्ट. BJP said the statement given by BJP MP Kangana Ranaut in the context of farmers movement is not the opinion of the party. BJP expresses disagreement with the statement of Kangana Ranaut on behalf of the party. Kangana Ranaut is neither permitted nor authorized to make statements on party policy issues. On behalf of BJP, Ms. Kangana Ranaut has been directed not to make any such statement in future. BJP is determined to follow the principles of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास and सबका प्रयास and social harmony. ये बात जो है कही गई है भाजपा के द्वारा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत ने कैसे किसान आंदोलन को लेकर किसानों को बदनाम करने की साजिश रची, लेकिन वो पूरी तरीके से बीजेपी ने ही नाकाम करके रख दी है। अब दूसरे नंबर पर इनके जोकरों में आते हैं, कंगना के बाद आते हैं मनोज तिवारी। अब मनोज तिवारी ने क्या कहा है, देखिए वो आपको बताते हैं। इंडिया हेड न्यूज की खबर है, लिखा है राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल की दिमागी हालत सही नहीं है, उनकी जांच करानी चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा है कि उनकी जात पूछने पर उनको गाली लगती है और वो दूसरे की जात पूछ रहे हैं। अब मनोज तिवारी ने जो बात कही है दोस्तों, जिसमें कहा है कि राहुल गांधी मेंटल है, उनका इलाज होना चाहिए। जरा सोचिए कि बीजेपी के वो सांसद ये बात कह रहे हैं जो अपने आप को अर्थशास्त्री बताते हैं, और सौरभ द्विवेदी जब ललन टॉप में मनोज तिवारी से पूछते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो मनोज तिवारी को ये भी नहीं पता होता कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, जिस पर सौरभ द्विवेदी हाथ भी जोड़ लेते हैं कि भाई आपकी पार्टी ही लेकर आई है और आपको ही नहीं पता कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। आपको याद होगा कि मनोज तिवारी वही सांसद है जिन्हें कुछ भी अता पता नहीं होता, और जब उनसे द जीस्ट के पत्रकार पूछते हैं कि आपने अगर गरीबी रेखा से लोगों को उठाया है या आप राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और वहां पे एक आंकड़े के माध्यम से जो है प्रश्न पूछ लेते हैं, जिसमें मनोज तिवारी फंस जाते हैं और फिर जो है कह देते हैं कि अब मैं कंफ्यूज हूं, मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। ये वही मनोज तिवारी है, जब बारिश होता है तो अपने ही यानी सेंट्रल के अंदर जो जमीन, सेंट्रल के अंदर जो चीजें आती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, वहां पर जाते हैं और कहते हैं देखो पानी कितना भरा है। मतलब दिल्ली सरकार को घेरते घेरते केंद्र सरकार की पोल खोलने वाले इकलौते खुद के मंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये राहुल गांधी को मेंटल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की से कोई जात पूछ लेता है तो उनको गाली लगती है और लोगों की जातीय जनगणना करवाने चले। दोस्तों, ये सरासर झूठ है। अनुराग ठाकुर ने बोला था कि जिनको खुद की जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना कराने चले। ये एक तंज था, ये एक उपहास था, ये एक मजाक उड़ाना था। ये कोई प्रश्न नहीं था कि अनुराग ठाकुर ने सीधा राहुल गांधी से पूछा हो कि आपकी जात क्या है।
क्योंकि यहाँ पर अनुराग ठाकुर की मंशा वो पूरी की पूरी जो है सही नहीं नजर आ रही है, या जिस तरीके से पूछा या जिस तरीके से तंज कसा गया है वो जात पूछने के इरादे से नहीं बल्कि उन्हें अपमानित करने के इरादे से कहा गया है। इससे साफ होता है कि बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की कैसी मानसिकता है। मनोज तिवारी अनुराग ठाकुर का न केवल यहाँ पर इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं बल्कि राहुल गांधी को मेंटल बता रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की मानसिकता पर, राहुल गांधी की विचारधारा पर सवाल उठाने वालों में से कंगना भी एक थी। कंगना ने भी उन्हें जहरीला बताया था, तुष्टीकरण वाला, देश को तोड़ने वाला, न जाने क्या क्या बताया था। अब सवाल ये है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर अमित मालवीय, कंगना रनौत और मनोज तिवारी जैसे लोगों को ही क्यों रखती है? क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड किसी और प्रवक्ताओं के द्वारा नहीं रखती और फिर इन जैसे नेता जो है कुछ भी कह देते हैं? राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं वो राहुल गांधी जिसने देश में हाथरस से लेकर वायनाड, वायनाड से लेकर मणिपुर, मणिपुर से लेकर एक मोची वाला से लेकर किसान वाला, किसान वाले से लेकर ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर से लेकर एक लोको पायलट, लोको पायलट से लेकर एक आम आदमी जो कोई भी परिवेश, कोई भी स्थिति और कोई भी जो है ऑक्यूपेशन का हो, चाहे वो गटर साफ करने वाला हो, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, हर समुदाय, हर कार्य वाले व्यक्ति से राहुल गांधी नेता मिलते हैं बतौर नेता। एक जन नायक के रूप में उनकी छवि जो है उभरती नजर आ रही है और ये लोग राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए मानसिक तौर पर बीमार बता रहे हैं। मतलब जिस व्यक्ति ने अपने सुखों का, अपने चैन का, अपने शौक का त्याग करके देश के समक्ष समर्पित कर दिया, जो राहुल गांधी लोगों से मिलते हैं, जननायक के रूप में उभर रहे हैं, प्रधानमंत्री का काम राहुल गांधी शैडो पीएम के रूप में कर रहे हैं, उस राहुल गांधी को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। क्या लगता है दोस्तों, मनोज तिवारी ने जिस हास्यास्पद बात कही है, क्योंकि दिमाग खराब किसका है वो तो आप बयानों से समझ जाएंगे। मनोज तिवारी जैसे लोग आते हैं डिबेट्स में तो इनको कुछ पता ही नहीं होता कि बोलना क्या है और फिर अपनी ही सरकार की पोल पट्टी खोलकर जो है रख देते हैं। क्या लगता है आपको दोस्तों, कंगना रनौत, मनोज तिवारी की इन बयानबाजी पर, और जो बयानबाजी इन्होंने की है ये खुद पर कैसे भारी पड़ गई है? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।